नमस्कार जी। आज का हमारा विषय है फिल्मी गीत रागों पर आधारित। तो मैं पहले दोनों ही गीत की स्थायी गायन करके आपको बताती हूँ और फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। तेरे बिन सोने नयन हमारे, तेरे बिन सोने नयन हमारे, तेरे बिन सोने बाट तकते गए साँझ सकारे, तेरे बिन सोने हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। तो पहला गीत जो था स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी जी के द्वारा गाया हुआ गीत था तेरे बिन सूने नैन हमारे। ये फिल्म का नाम था मेरी सूरत तेरी आँखें और 1963 में ये फिल्म आई थी और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर स्वर्गीय एस.डी. बर्मन साहब, जो अपनी मिसाल आप थे। और ये राग पीलू पर आधारित था, जो बड़ा ही मीठा राग है। हर राग की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और फिर दूसरा गीत जो था हमसे आया ना गया, तुमसे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, ये था स्वर्गीय तलत महमूद जी द्वारा गाया हुआ। और इसकी फिल्म का नाम था देख कबीरा रोया। और ये फिल्म 1957 में आई थी। म्यूज़िक डायरेक्टर स्वर्गीय मदन मोहन जी। और ये राग बागेश्वरी पर आधारित। तो दोनों ही गीत अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने बनाए थे और दोनों के राग भी अलग, दोनों के मूड भी अलग। राग के अनुसार, फिल्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार इस फिल्म गीतों को बनाया जाता है। जहाँ तक फिल्मी गीतों की बात है, हम सोचते हैं कि ये बड़े हल्के हैं, हम गा सकते हैं, गाते भी हैं, लेकिन कहाँ कमी रह जाती है? कमी रहती है स्वर पर। करेक्ट स्वर नहीं लगते। जिस स्वर पर जो शब्द पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता। क्यों? सिर्फ इसलिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम राग को समझते नहीं हैं। अगर हम बिना समझे ही किसी गीत को गाते हैं तो फिर उसमें वो बात नहीं आती है। सुर को समझना कंपल्सरी है। ठीक इसी तरह जैसे कि इसी गीत में बताती हूँ। हमसे आया न गया, हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। तो ये लाइन जो है जिस सुरों पर आधारित है, अगर वो सुर करेक्ट नहीं लगते हैं तो फिर गीत में वो बात नहीं बनती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रियाज कंपलसरी है। बिना रियाज के सुर नहीं लगते हैं।
रही बात फिल्मी गीतों की, तो फिल्मी गीत भी बहुत ही कठिन है, बहुत है कठिन गाना। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गाए हुए हैं, गीत गाए हुए हैं, इनके गाने वाले और इनको बनाने वाले दोनों ही सीखे हुए लोग थे। मोहम्मद रफ़ी जी, तलत जी, एस.डी. बर्मन साहब जिन्होंने म्यूज़िक बनाया, और मदन मोहन जी, ये सारे ही लोग अपनी साधना में परिपूर्ण थे, तब जाकर के ये गीत बनते हैं। आजकल बच्चे गाते हैं, और आजकल आपको कैरोके में बच्चे गाते हैं, स्टार मेकर में गाते हैं। तो फिल्म का जो म्यूज़िक है वह तो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन आवाज़, सुर नहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गहराइयों को हम समझ नहीं पाते हैं, और हम वैसे ही शौक़ से गा लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक बात है बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप रियाज़ कीजिए, बिना रियाज़ के स्वर नहीं लगते हैं। फिल्मी गीत में क्या होता है कि 3-3.5 मिनट में फिल्म की रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे कंपोज किया जाता है, और फिर उसे फिल्म में हम सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं। लेकिन उस गीत को बनाने में और गाने में, दोनों में ही बहुत ही मेहनत है। तो बार बार जो मैं कहती हूँ कि आप रियाज़ कीजिए, सा का रियाज़ कीजिए, रे का रियाज़ कीजिए, माँ का पा, ये 7 स्वर ही तो है, 7 स्वर है जिसमें इतना अथाह सागर संगीत का समाया हुआ। सारे गामा पा धा नी सा, सा ही नहीं लगता। सा रे गा रे सा, इसे प्रॉपर वे से, हर सा तो सा ही है, लेकिन वह सा रे राग के अनुसार अपना आकार जो है वो बनाता है, और हमें महसूस होता है जैसे सारे गा रे सारे ने सा ने पा सा। ठीक है, तो आने वाले दिनों में हम इसकी और चर्चा करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे राग को पकड़ेंगे, या इसी राग पर हम फिर दोबारा चर्चा करते हैं। जो कमी रह जाएगी हम दोबारा इसको फिर देखते हैं। तो आने वाली क्लास के लिए आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली क्लास में।